Hello everyone, welcome to you all on Tech and Tech Career YouTube channel. I am Abhishek and today I am sharing my experience for the mandatory interview, whatever I feel and how is my interview which held on Sunday 27th of the February. So basically आज हम उस चीज़ को देखेंगे इस वीडियो में कि मेरा इंटरव्यू जो हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंटरव्यूअर कैसे थे, ठीक है, और मैंने क्या फ़ील करा उस इंटरव्यू में, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द टाइम मैंने इंटरव्यू का जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर था उसका मेल भी पाया मैंने, कनेक्ट सेक्शन भी हुआ, ऑफर लेटर भी मेरे को मिल चुका है, ठीक है। बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो इंटरव्यू था वो 27th ऑफ द फरवरी को था और उस दिन संडे था, ठीक है। तो इंटरव्यूअर ने सबसे पहले आई मीन 9 बजे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, सुबह सुबह एज ए संडे, और फिर सुबह सुबह और बहुत सारे एमएनसी में जो भी एचआर वगैरह होते हैं वो जॉब मतलब संडे को थोड़ा सा लीव वगैरह रहते हैं उन लोग को, तो वो घर से ही ज्वाइन करा था उन्होंने। तो आई मीन थोड़ा सा रिलैक्स थे और अच्छे फील कर रहे थे। तो जब मैंने इंटरव्यू उन्होंने ज्वाइन करा, मेरे को परमिशन मिला, तो मैं जब इंटर करा तो फिर एज यूजुअल जो हम लोग का मोटिव टॉक होता है, लाइक गुड मॉर्निंग एंड एज ऑल, तो हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब बोला कि आर यू फीलिंग कंफर्टेबल राइट नाउ। मैंने बोला यस सर। सो उन्होंने फिर बोला कि सॉरी फॉर टुडे, इट्स नॉट वर्किंग डे बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स आई मीन पार्ट ऑफ वर्क सो दैट वी आर इन फ्रंट ऑफ अस टुगेदर, सो लेट अस प्रोसीड। मैंने बोला ओके सर, थैंक यू सर। उन्होंने बोला ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रो दिया, ठीक है। और इंट्रो में बेसिकली नाम, कॉलेज, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट में क्या रखा है, और एट द एंड ऑफ द टाइम आप एक हॉबी ऐड कर सकते हो, बहुत लंबा ना हो। और कोशिश ये करना कि कोई भी इंट्रो आप दे रहे हो तो एक के फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा स्मूथली तेज़ी से बोलने वाला होता है ना, वैसा नहीं करना भैया। बेसिकली आप थोड़ा सा गैप देना, 1 सेकंड 2 सेकंड का, थोड़ा सा स्मूथली बोलना ताकि सामने वाला समझ भी पाए कि आपने क्या बोला, ठीक है। तो ये चीज़ था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि हाँ प्रोजेक्ट के, उस समय मैंने अपना एलिब्रेट करा था प्रोजेक्ट को, तो उन्होंने बोला कि ओके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा उन्होंने, तो मैंने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, प्रोजेक्ट को अच्छे से बता दिया। फिर मेरा उन्होंने रोल पूछा और एज यू वर्क इन टीम वर्क और सिंगल इंडिविजुअली, तो टीम वर्क था तो मैंने टीम वर्क बताया। फिर पूछा कि एनी ऑब्स्टेकल ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, सॉरी ड्यूरिंग योर आई मीन प्रोजेक्ट वर्क, तो किसी तरह का कोई आई मीन ऑब्स्टेकल आया या फिर कुछ ऐसा, तो उन्होंने मैंने बता दिया नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, बट जो भी चीज़ मैंने फेस करा वो अपना इंडिविजुअल होता है, सबका अपना अपना प्रोजेक्ट का, तो वो चीज़ आप बताओगे। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका रोल क्या था, ठीक है, प्रोजेक्ट में आपने करा क्या था, उसका पर्पस क्या था, फ्यूचर एक्सपेंशन उसका क्या है, इतना चीज़ आप प्रिपेयर करके रखोगे प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। अगर वो टेक्नोलॉजी बेस है तो क्या टेक्नोलॉजी आपने यूज करा है, उस चीज़ को आप नॉलेज में रखोगे, ताकि वो कोई भी क्वेश्चंस इधर उधर से अगर पूछे या फंसाने की कोशिश करे तो आप उस कंडीशन में हो कि उस चीज़ का जवाब दे सको, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि इन विच लैंग्वेज यू आर प्रोफिशिएंट, तो मैंने बोला कि सर सी एंड बेसिक ऑफ ओप्स, तो उन्होंने बोला ओके। तो फिर मेरे को उन्होंने पूछा कि रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10 इन द सी लैंग्वेज, तो मैंने 8 बोल दिया था। उन्होंने बोला ओके। तो फिर उन्होंने मेरे से कुछ काउंटर्स क्वेश्चन पूछे, लाइक पॉइंटर एरे, टाइप्स ऑफ एरे, फंक्शन, रिकर्सन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, डाटा टाइप, मतलब 7-8 क्वेश्चंस ये पूछे बेसिक सी के, टर्मिनोलॉजी कुछ था, फिर उप्स के, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, और एक दो और टर्मिनोलॉजी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछे, तो मैंने उसको अच्छे से बता दिया, सारे डिफिनीशन और रियल लाइफ जो एग्जांपल होते हैं उस चीज़ को मैंने पढ़ा था, तो वो चीज़ देखा था। और अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप जावा टी पॉइंट को मतलब विजिट कर सकते हैं। जावा टी पॉइंट पे आप सर्च करना सिर्फ कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सी, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सी प्लस प्लस, फॉर जावा, एज यूजुअल जो भी पाइथन जो भी लैंग्वेज है, तो वहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द 50-60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इंटरव्यू में बेसिकली आई मीन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं वो, ठीक है। तो वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ओके ये चीज़ हो गया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि हाउ इज़ योर लॉकडाउन, वटिकन, मतलब आपने क्या क्या करा लॉकडाउन में। फिर मैंने लॉकडाउन में बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ, सबका अपना अपना है बोलने का तरीका, मैंने उस चीज़ को अपना कन्विंसन वे में मैंने उनको बताया। उन्होंने बोला ओके। तो फिर उन्होंने मेरा रिज्यूम देखा, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप असेसमेंट टाइम से ही क्या क्या असेसमेंट में बनाए हो, कौन क्वेश्चन सॉल्व किए हो, और फिर एक और चीज़ था उसमें कि जो असेसमेंट में आपने क्वेश्चन, कोडिंग का क्वेश्चन होते हैं ना, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो कौन कौन से लैंग्वेज में भी आपने सॉल्व करा है वो भी उनके पास डिटेल्स था सामने, ठीक है। वो सारी चीज़ें वो देख रहे थे, ठीक है।
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इवन वो हो सकता है कि उस समय बहुत सारे आई मीन स्टूडेंट हैं जिनसे ये क्वेश्चंस पूछा गया, जो उन्होंने कोडिंग का सॉल्व करा है, असेसमेंट वाले कोडिंग, उस क्वेश्चन को सेम पूछ दिया गया इंटरव्यू में कि ओके सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट दिस कोड फॉर दिस क्वेश्चन। सो आप प्रिपेयर रहना उस चीज़ के लिए। बाई डिफ़ॉल्ट हो सकता है ऐसा हो, मतलब 2 4 5 10 ऐसे कैंडिडेट मिले जिन्होंने ये कहा कि ऐसा हो रहा है। उन्होंने खुद फेस करा। सो आई बी अवेयर यू ऑल। तो उसके बाद फिर मेरे से ये हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या पूछा फिर उसने मेरे से पूछा कि मैंने रिज्यूमे देखा। उन्होंने मेरा रिज्यूमे में मैंने जो भी ट्रेनिंग वगैरह कर रखा था, तो उसका एक्सपीरियंस मेरे से पूछा कि मतलब क्या फ़ील करा, कैसे-कैसे क्या था। उसके बाद फिर मेरे इंटरव्यू में एक मैं रिज्यूमे में मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिसर्च पेपर पब्लिश करा था, मतलब एकेडमी के दौरान मेरा बीटेक में। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ दिस एंड हाउ कैन यू डू ऑल दिस थिंग्स। बेसिकली वो कोविड पे था, आई मीन एनालिसिस ऑफ कोविड-19 इन हाईली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। जो 5 स्टेट का जो पॉपुलेशन था उसमें क्या कोविड का कंडीशन था, उस चीज़ को मेरे से उन्होंने पूछा। तो उस चीज़ को मैंने इलैबोरेट कर दिया, फिर कहाँ-कहाँ से डाटा लिया, क्या-क्या करा, क्या-क्या ऑब्स्टेकल है, उस चीज़ को मैंने सारा इलैबोरेट कर दिया। तो बेसिकली ऑल ओवर ये था। उसके बाद लास्ट में मेरे से उन्होंने फिर कुछ एचआर टाइप का क्वेश्चंस उन्होंने पूछा कि रिलोकेशन, नाइट शिफ्ट, फिर कुछ हॉबी। उसके बाद फिर मेरे से उन्होंने पूछा वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया। तो वीक पॉइंट से मेरे उन्होंने मतलब संडे को लेके मैंने बोला कि स्लीप होल डे ऑन द संडे। देन उन्होंने कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस मेरे से पूछ दिया कि लेट अस सपोज आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और संडे उस दिन आ रहा है और आपको प्रोजेक्ट 3 दिन में सबमिट करना है, एंड इन बिटवीन दिस 3 डेज वन डे इज संडे, देन हाउ कैन यू मैनेज और हैंडल ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने बोला सर एक्चुअली आई एम फ्रेशर राइट नाउ एंड आई डिडंट हैव एनी वर्क, सो दैट sorry, I sleep whole day on the Sunday. But apart from that, whenever I join any organization or company and the company offer or give me any task, then work is my first priority। तो उन्होंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ हो गया। उन्होंने फिर मेरे से पूछा रिलोकेशन, नाइट शिफ्ट एंड ऑल। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा ओके फ्रॉम माई साइड एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू। तो मैंने काउंटर में 2 क्वेश्चंस करा कि सर हाउ इज़ द ट्रेनिंग एंड ऑल अबाउट द माइंड ट्रे। एंड फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने करा कि हाउ इज़ माई परफॉर्मेंस एंड व्हाट्स योर ओपिनियन राइट नाउ। उन्होंने अपना बताया कि बी पॉजिटिव एंड आई थिंक इट्स ओके, सो प्रिपेयर फॉर एचआर राउंड। उन्होंने एक लाइन ये बोला। तो मैंने पूछा कि सर एचआर राउंड आई मीन आफ्टर दैट इट्स पॉसिबल फॉर एचआर राउंड। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली एचआर राउंड इज जस्ट लाइक इंटरेक्टिव सेशन, डोंट पैनिक और डोंट थिंक टू मच। तो ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने बोला ओके थैंक यू सर। तो ये रहा ओवरऑल, मतलब इंटरव्यू मेरा 18-20 मिनट चले थे। और बेसिकली आप बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो पाता है, बट आपका बॉडी लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन और फिर बोलने का तरीका, ठीक है, ये चीज़ देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ा सा कन्वेंशन वे में और चेहरे पे हल्का सा स्माइल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप टैकल आउट करेंगे। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी माइंट्री में अलग अलग एमएनसी में जॉब कर रहे हैं और लास्ट मंथ में ही उन लोग का बहुत का प्लेसमेंट हुआ है टीसीएस विप्रो में। तो कोशिश करेंगे कि उनकी भी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे ला के रखें ताकि आपको वो चीज़ थोड़ा सा बेनिफिशियल हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग को अच्छा लगा होगा। And for the rest, any query, if you face any kinds of obstacle during your interview process and all the things, then you can text me on WhatsApp, which link will be given in our description box. Even after, you can also follow on Instagram and join our Telegram also। ठीक है, वहाँ पे सब चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है और इंडिविजुअल लेवल पे आप सबकी हेल्प की जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर क्यूरी ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। Thank you so much for watching this video.